आज और अभी हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, अंत्योदय सरल केंद्र महेंद्रगढ़, यानी सीएम विंडो जिसे कहा जाता है। अपने आप में लोग सीएम विंडो यहाँ पर समझते हैं। लोग अपना यहाँ पर काम करवाने के लिए आते हैं, कई प्रकार के यहाँ पर काम करवाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कैंडिडेट आते हैं आराम से वो अपना जो भी काम करवाना होता है यहाँ पर काम करवाते हैं। पहले ही काउंटर पर यहाँ पर सीट पर भी कैंडिडेट है, जो कर्मचारी जिसको होना चाहिए वो अपने लेवल पर यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे एक एक खर्चे की यहाँ पर पूरी प्रॉपर एक लिस्ट लगी हुई है कि किस प्रकार के काम के लिए किस प्रकार का खर्चा रहेगा, और यहाँ ऐसी अभी कोई शिकायत नहीं है। बाहर भी हमने कुछ लोगों से बातचीत करी है, और यहाँ आप देख रहे होंगे एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि टोकन व्यवस्था होने की वजह से यहाँ भीड़ कितनी कम है, कितनी सारी जो चेयर्स हैं यहाँ पर हैं, ये सिटिंग व्यवस्था है। वेटिंग एरिया है, प्रतीक्षालय जिसे कहते हैं वो है, जिसके अंदर अभी मात्र 2 व्यक्ति शेष हैं। 1-2 जो कैंडिडेट हैं वो काउंटर के ऊपर खड़े हैं, फर्स्ट नंबर काउंटर पे। टोकन व्यवस्था आते ही कैंडिडेट वहाँ पर टोकन लेता है, और वो जो टोकन लेता है तो वो टोकन पूछते हैं एक बार यहाँ पर। हाँ जी मैडम, ये टोकन की कोई फीस होती है यहाँ पर? कोई फीस टोकन की, जैसा कि मैडम ने यहाँ पर बताया कि कोई टोकन की फ़ीस यहाँ पर नहीं होती, और अच्छा यहाँ पर प्रतीक्षालय दे रखा है। ये जो डिस्प्ले जो एलईडी है इसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाती है। इसके बगल में यहाँ पर एक स्पीकर लगा रखा है, उस स्पीकर से आवाज़ आती है कि टोकन नंबर ये, और उस टोकन नंबर का कैंडिडेट अंदर जाते हैं। जब वो टोकन काउंटर से कटवाता है तो उसके बाद वो यहाँ पर आके वेट कर सकता है। उनका कोई भी टोकन नंबर हो सकता है, वो टोकन नंबर की डिस्प्ले भी यहाँ पर चला दी जाती है, और वो नंबर भी अनाउंस किया जाता है। तो अब जब अंदर आता है कैंडिडेट काम करवाने के लिए, तो सबसे अच्छी बात इतना अच्छा इंटीरियर, इतनी अच्छी यहाँ पर जो सुविधाएँ यहाँ पर सरकार ने दे रखी है। आप साफ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी काउंटर हैं वो फ्री हो चुके हैं। हालांकि डे टाइम ये जो है अपना 1 बजने वाला है, पीक टाइम है। कहने का मतलब काम का या आम जनता के जो काम जो करवाने के लिए आम जनता आती है, तो ये अपने आप में एक पीक टाइम है। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए, लेकिन भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थित रूप से जो यहाँ सिटिंग व्यवस्था दे रखी है सभी कर्मचारियों को, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट का अपने जो भी मतलब डिपार्टमेंट कह लीजिए या जो भी उनको काम दे रखा है उस काम को प्रॉपर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप जी आप सुपरवाइज़र हैं, तो सुपरवाइज़र जी से मिलते हैं, जो यहाँ पर आपका जी नाम? कविराज सुपरवाइज़र यहाँ पर हैं, और ये आपकी सीट है? हाँ, वार्ड नंबर 5। अच्छा, कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं? सारा काम हम सरल, एक पोर्टल है जो सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की 700 प्लस सर्विसेज और स्कीम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिदायतों अनुसार। हमने जैसे फ़ीस वगैरह का सभी चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले तो कैंडिडेट जब आएगा, अंदर इंटर करेगा, उसको सारा प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा कि भाई उसको कहाँ किस काम के लिए कैसे करवाना है। सबसे पहले हमारी हेल्प डेस्क है, जो कि मेन हमारा सरल का सबसे अच्छा पॉइंट है। वहाँ उस जो कैंडिडेट आएगा उसको पूरी सुविधा की पूरी क्या करना है, पूरी फाइल तैयार करना, टोकन देना, कहाँ उसको कार्य कंप्लीट होगा। सिंगल विंडो सिस्टम हमारा यहाँ है। वहाँ से टोकन लेते ही जैसे आदमी आपके वेटिंग एरिया में बैठेगा आवेदक, उसको स्क्रीन पे उसका टोकन नंबर चलेगा। साथ ही उसमें हमने अभी फ़िलहाल कोरोना के कारण गाइडलाइंस भी चलाई हुई हैं कि भाई उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जी। जैसे उसका टोकन नंबर आएगा, वो काउंटर नंबर और टोकन नंबर उसका स्क्रीन पे शो हो जाएगा जी। उसके बाद वो स्क्रीन पे आएगा, वो अंदर आ जाएगा। कैंडिडेट जिस काउंटर पे का काम है वहाँ पे फाइल देगा जी। वहाँ जो सरकारी अगर कोई फीस है, वो फीस की रसीद दी जाएगी उसी टाइम उसको, और तुरंत SMS स्टेप वाइज स्टेप उसको SMS जाएगा कि भैया उसका कार्य कितना % कंप्लीट हो गया है। जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं कि उसको ऑनलाइन वो डाउनलोड भी कर सकता है। जैसे सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, BC OBC, इनका 100% का मैसेज आएगा, उसको लिंक मोबाइल पे आ जाएगा, वो डाउनलोड कर सकता है या यहाँ से भी प्रिंट वो ले सकता है। लर्निंग लाइसेंस का है, वो उसको बाई हैंड हम अगर वो अपेयर हो जाता है टेस्ट में, तो उसी टाइम उसको लर्निंग लाइसेंस अवेलेबल करवा दिया जाता है। यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, विभिन्न प्रकार की सभी का हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, मैं आपका 1 मिनट फिर से लूँगा, लेकिन मैं एक बार बीच में दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर इस टोकन साथी इस बंदे का जब नंबर आया तो 6 नंबर टेबल पर ये पहुँचे और ये अपना काम यहाँ पर करवा रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो ये जो लेडीज़ हैं
ये आई हैं बहन जी और यहाँ पर इनका 4 नंबर पर काम हो रहा है। यहाँ अभी ना ही तो कोई कैंडिडेट है, ना ही आउटसाइड में ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका नंबर हो, बाकी फर्स्ट चेयर फिर से वापस भर गई है। तो यूँ करके यहाँ पर काम डिवाइड कर रखा है। और जैसा कि इन्होंने बताया, जो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर, इन्होंने बताया कि 700 के आसपास यहाँ जो सरकार की स्कीम या जो भी सेवाएं हैं उनका ये यहाँ पर काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। और तुरंत बंदा रिसिप्ट भी प्राप्त कर लेता है, बंदा डाउनलोड भी कर सकता है ई जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप 1 मिनट आप आओ जी इधर एक बार। यहाँ आपके जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, दूसरे सरकारी साथी कर्मचारी साथी जो भी हैं, उनका किस प्रकार का सहयोग रहता है आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा सहयोग है हमारा। जैसे कि जो फाइलें हैं हमारा आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है, और तब तक कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो काम भी अच्छा होगा। लगभग कितने काउंटर आपके पास यहाँ पे? हमारे यहाँ 9 काउंटर हैं, पर पब्लिक सर्विस के हिसाब से, जैसे कि अभी इतने टोकन जारी नहीं होते, ना ही इतनी वो आती है, जैसे भी हम सुविधा अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अच्छा। और 4 काउंटर हमारे यहाँ फिलहाल चालू हैं। जो कैंडिडेट यहाँ टोकन, जो भी साथी यहाँ पर काम करवाने के लिए आता है उसने टोकन ले लिया, उसका एक प्रॉपर एक टोकन नंबर हो गया कि मेरा 5 नंबर टोकन है, काउंटर पे कट गया, तो उसको कितना इंतज़ार करना पड़ता है इस टेबल तक पहुँचने के लिए? हाँ, वो तो आप ही देख रहे हैं, कोई इंतजार करने की ज़रूरत लगभग होती नहीं है। फिर भी जैसे कि अगर ज़्यादा टोकन होते हैं तो इस हिसाब से 5 या 10 मिनट मैक्सिमम ये टोकन टाइमिंग का वेटिंग टाइम होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इंटीरियर यहाँ पर है प्रॉपर अच्छे तरीके से सीएम विंडो का जो इंटीरियर हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी साथी हैं बहुत ही लगन से, बड़ी मेहनत से, आप एक बार इधर से आप पूरा कैंपस दिखाइए, बड़ी मेहनत से यहाँ पर काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं किसी भी काम को लेकर। विशेष बात यहाँ पर मैं एक और मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रॉपर हर काम की लिस्ट लगा रखी है कि किस काम के लिए कितना रुपए यहाँ पर चाहिए, और वही आपका उसी की रिसिप्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अपने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही, तहसील के अंदर ही कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन बात करें यहीं से 50 फीट की दूरी, 50 फीट भी क्या, 2 कमरे छोड़ दो, जैसे ही 2 कमरे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्री फीड करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास लाइन लगी रहती है। ना वहाँ पर बैठने की कोई इस प्रकार की सिटिंग व्यवस्था है, इस प्रकार की कोई सिटिंग व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ पर किसी पर, यहाँ जैसे एसी है वहाँ पर पंखा भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर हम बातचीत करें दूसरी, तो वहाँ पर ना ही कोई टोकन व्यवस्था है जो इस प्रकार की डिस्प्ले के साथ या स्पीकर के साथ, या वहाँ पर एक व्यक्ति रजिस्ट्री फीड करता है। यहाँ पर 5 टेबल, इवन उन्होंने बताया कि 9 टेबल टोटल हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम 9 काउंटर तक काम करते हैं। तो ये जो सरकार है, सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार अगर यहाँ ट्रांसपेरेंसी कर सकती है, सरकार अगर यहाँ सुविधाएँ मुहैया करवा सकती है, सरकार अगर यहाँ पर सरकार के कर्मचारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो 50 फीट भी नहीं है, क्योंकि बीच में 2 ही 3 कमरे लगते हैं, उसकी दूरी पर अगर हम जाकर देखें इस दीवार की उस तरफ ही, तो हमें रजिस्ट्री कार्यालय दिखाई पड़ जाता है। मैं शीशे में से दिखाई ना देता हूँ, आपको बाहर निकल के दिखा दो, आप कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो जो भीड़ दिख रही है आप लोगों को, वो भीड़ है, जो वो भीड़ आपको रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर दिखाई पड़ रही है, जहाँ ना तो ट्रांसपेरेंसी है, ना आपको देखने को मिलेगी किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। सो हम यहाँ पर आए थे सीएम विंडो के अंदर कि ये आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है और दूसरी किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था है। वहाँ व्यवस्था आप लोगों को हम दूसरी वीडियो में दिखाई रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो देखिए आपने, वो सीएम विंडो के अंदर, हो सकता है कि यहाँ सीएम साहब जो हैं उनकी जो एक अपने आप में एक यूनिट है, तो उस वजह से यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल रही हैं, सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। जब सरकार यहाँ ऐसा कर सकती है, जब यहाँ एक ऐसा सिस्टम लागू कर सकती है, तो सरकार वहाँ एक ऐसा सिस्टम लागू क्यों नहीं कर सकती कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए और वहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी ढंग से काम करें। आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि लोग जागरूक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।